मैंने आपसे एक दिन पहले कहा था ना कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे, उस बयान को जरा सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि पिछले लंबे समय छोड़ दीजिए, अभी 3-4 महीनों से जब से युद्ध चल रहा है, तब से डोनाल्ड ट्रंप पर एक गंभीर आरोप उनके अपने देश में लगा। जब जब अमेरिका का शेयर बाजार खुलने वाला होता है, उससे ठीक पहले वो कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे मार्केट उठता है, और उसके 1 या 2 दिन बाद, या घंटे 2 घंटे 4-10 घंटे बाद, वो फौरन एक ऐसा बयान देते हैं जिसमें ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की झलक नजर आती है। फिर मार्केट, अमेरिकन मार्केट गिर जाता है। लेकिन इसमें फायदा होता है सबसे ज्यादा इनके अपने साथी उद्योगपतियों का। देखिए, मैंने जो कहा वो सच निकला। एक दिन पहले वो आदमी मार्केट खुलने से पहले, जब ईरान के साथ डील पर मोहर लगा रहा था, वो आदमी खुद मान रहा था कि नहीं, अभी हम न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो बात है वो 30 दिन का एक फ्रेमवर्क है, उस पर बातचीत की जाएगी। वो आदमी फिर से, यानी तकरीबन तकरीबन 24 घंटे बाद अपनी बात से पलट गया। जी हाँ, फिर से वही सारी बातें, और इसका असर अमेरिकन मार्केट पर किस हद तक पड़ रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और भी कई खबरें हैं जिसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या इस डील की कहानी के पीछे यह है कि एक और स्ट्राइक अमेरिका ईरान पर करे, और इस बार मुस्तफा खामनेई साहब टारगेट पर है। वजह क्या है दिखाऊंगा आपको। यह भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम पर पूरी दुनिया को भड़काने का काम इजराइल और अमेरिका कर रहा है कि देखो, ईरान ने इतने दिन से बंद कर रखा, पूरी दुनिया में हाहाकार है। लेकिन ईरान ने बताया कि अभी इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देंगे। लेकिन मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नहीं है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है, जिस पर हमला करने का काम इजराइल और अमेरिका ने किया। और इजराइल को एक बार फिर से बड़ा झटका, 2 एयरफोर्स के पायलट मार गिराए गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का आ गया भैया ट्रुथ सोशल पे। इसी पर 24 घंटे पहले इस आदमी ने एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट की थी, जिसमें सऊदी अरब वाले, कतर वाले, यूएई वाले सबके कहने पर इस आदमी ने कहा कि मैं डील कर रहा हूं, बातचीत अच्छी है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा, बहुत बढ़िया। उसमें परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं था, तमाम चीजें। अब क्या कह रहा है आदमी, इफ आई मेक ए डील विद ईरान, इट विल बी ए गुड एंड प्रॉपर वन, नॉट लाइक द वन मेड बाय ओबामा की तरह नहीं है, ये बहुत अच्छी डील होगी। विच गेव ईरान मैसिव अमाउंट ऑफ कैश, उसे भारी तादाद में पैसा मिलेगा, एंड ए क्लियर एंड ओपन पार्ट टू अ न्यूक्लियर वेपन। आवर डील इज द एग्जैक्ट अपोजिट। इन्होंने कहा है कि ओबामा के मुताबिक, जो ओबामा ने डील की थी ईरान के साथ, उसमें ओबामा ने ईरान को बहुत सारा पैसा दिया, उल्टा और क्या किया कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत दे दी। ये इनका कहना था ट्रंप का। हमारी इससे उल्टी है। नोबडी हैज सीन इट और नोस व्हाट इट इज इट इज नॉट इवन फुली नेगोशिएटेड येट, सो डोंट लिसन टू द लूजर्स हु आर क्रिटिकल अबाउट समथिंग दे नो नथिंग अबाउट। बात किसी को क्या है पता, क्या पता नहीं है, लेकिन ट्रंप के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश में, अपने ही देश की मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, सीधे अपने साथी उद्योगपतियों को। क्योंकि अगर एक देश का राष्ट्रपति कोई बयान देता है, सकारात्मक होता है युद्ध खत्म होने का, तो उसका असर सब जानते हैं कि इमोशनली चलता है, मार्केट भी वो तेज रफ्तार से उठता है। इनके अपने आरोप है, अमेरिका में कई रिपोर्ट्स आई, इनके अपने जो करीबी उद्योगपति हैं तुरंत शेयर खरीदते हैं जैसी मार्केट उठने वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद कम दामों पर खरीद कर ट्रंप का बयान शूट आउट किया, तुरंत वहां बेचा, और फिर ट्रंप का बयान कि नहीं, ये डील नहीं होगी, वैसी वैसी डील नहीं होगी। देखिए कह भी रहे मदरेन, कल जिस डील को सील करने के लिए ट्रंप उत्साहित थे, वहीं अब संशय में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक ईरान डील के प्रस्ताव पर सहमत होने का ऐलान नहीं करता, तब तक सब हवा हवाई है, और वाकई हवा हवाई घोषित किया जा रहा। आप देखिए, यूएस अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक ऐसी अनजान जगह पर छिपे हुए हैं जहां से बाहरी दुनिया तक उनकी पहुंच बहुत कम है, और उन तक सिर्फ कुरियर के कई घेरों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट है कि अगर उन तक खबर है तो आपको पहुंचना ही क्यों है। खबर यह है कि क्यों पहुंचना है आपको, यानी एक बड़े हमले की तैयारी ईरान पर कर रहा है, जैसे कि खामनेई साहब के साथ हुआ। वैसा कुछ प्रोग्राम सेट किया अमेरिका ने कि इस डील की बातचीत होती रहेगी और अचानक से हमला कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में ईरान को एक तरीके से विलेन के तौर पर प्रस्तुत किया जाना था। इस पर ईरान का बयान आ गया है।
वो आया क्या है देखिए। इसमें ईरान ने कहा, ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है, दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंतित, लेकिन इसे यह भी सोचना चाहिए कि ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए इसमें और क्या क्या कहा उन्होंने, बताता था एक एक करके। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तभी बात करेगा जब अमेरिका एक सहमति पत्र को मान लेता है, यानी कि जब तक ईरान अमेरिका के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तभी इस पर बातचीत की जाएगी। ये क्लियर कर दिया ईरान ने कि हम तैयार हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अमेरिका अब नई तरह की बातें ना करता नजर आए। हम परमाणु हथियारों पर भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे परमाणु हथियार पर बात, लेकिन तब करेंगे जब हमें लगेगा कि ये बातचीत सही दिशा में और मुकम्मल होने की राह पर है, तभी ये सब बातें होंगी। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कहते हैं और फिर बाद में तुम मुकर जाओ और उसके बाद नए सिरे से नई चीजें शुरू हो, बार बार नहीं करना। अब ईरान अमेरिका डील की राह में इजराइल लगातार रोड़े अटका रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही का बयान है। हमने एक दिन पहले भी आपको आज ही सुबह दिखाया था कि कैसे ईरान जो है और अमेरिका के बीच बातचीत की खबर आई तो इजराइल ने लेबनान पर और लेबनान के साथ साथ गजा पर हमले कर दिए थे। लेबनान पर गजा पर, गजा पर लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए। और ये कहा जाने लगा, ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अगर डील होती है तो इजराइल ज्यादा दिन तक युद्ध ईरान के साथ तो नहीं लड़ सकता, उसे अमेरिका की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका उस राह पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसने इस हमले के जरिए ईरान को भड़काने की कोशिश की, क्योंकि एक नोट निकल कर आया था इसी डील का। इस डील के नोट में एक कहानी थी, उसमें यह था कि जो अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं वहां पर भी हमले बंद होंगे, जिसमें लेबनान और गजा शामिल है। तो क्या ये वाकई सच है? और देखिए ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात कह भी दी। और जो बात मार्च के महीने से कही जा रही है, इजराइल की सेना अपनी सरकार से कह रही है, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टोरी भी दिखाई थी कि इजराइल के अंदर तमाम युवाओं से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या लड़कियां हो, सबसे कहा गया है कि इजराइल की सेना में भर्ती हों। उन्होंने इजराइल की सेना की तरफ से निकाले गए उस नोटिफिकेशन को फाड़ा, उसे आग लगा दी। ये वजह, ये नाराज़गी क्यों है? क्योंकि सेना बहुत कम होती जा रही है। इजराइल बहुत तड़प रहा है कि और कैसे मोर्चे खुले रखे जाए। वहाँ आईडीएफ के सैनिकों की मौत हो रही है। इसमें दो नए नाम जुड़ गए हैं, ये दो चेहरे अब देख लीजिए। 2 इजरायली एयरफोर्स पायलट्स किल्ड इन ग्लाइडर प्लेन क्रैश इन जियोनिस्ट एंटिटी। कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के, आईडीएफ के मतलब जो इजराइल की एयरफोर्स है, उसके 2 पायलट मारे गए। ये ग्लाइडर प्लेन क्रैश था जहां पर इन दोनों की मौत हो गई है। और इन सब के बीच इजराइल के अंदर गुस्सा पनपा हुआ है। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। नमस्कार।